हाय। मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ये जाना था कि डाउ थ्योरी क्या है और उसका प्रैक्टिकल क्या है। इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट, द टेक्निकल एनालिसिस इवोल्यूशन, व्हाट यू विल लर्न। आप लोग इसमें से क्या सीखेंगे? हिस्ट्री ऑफ चार्टिंग, टाइप्स ऑफ चार्ट, which data need for construct a chart, what is ticker tape, type of scales, arithmetic and logarithmic, point and figure charts। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, ये जितना भी है इसका आधा पार्ट जानेंगे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ चार्टिंग, टाइप्स ऑफ चार्ट। उसके अगले वीडियो में पार्ट 2 में जानेंगे कि डेटा, which data need for construct a chart, what is ticker tape, type of scale and point and figure charts। चार्ट्स आर मेयरली ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा। चार्ट्स क्या है? चार्ट एक ग्राफिकल डिस्प्ले है जो डेटा से बनता है। ये चार्ट इज ए ट्रेडिशनल टूल ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। जो टेक्निकल एनालिस्ट लोग होते हैं उनके लिए चार्ट एक ट्रेडिशनल टूल है। ग्राफिंग प्राइस एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक टाइम एटसेट्रा। इसमें से हमें प्राइस और टाइम दोनों भी मिलता है। इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये एक कॉर्नरस्टोन है या तो एक फाउंडेशन जो होता है वो है। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में टेक्निकल एनालिस्ट आर स्टिल आल्सो नोन एज ए चार्टिस्ट। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनको चार्टिस्ट भी बोला जाता है। इसीलिए इट इज राइटली सेड, किसी ने एक सही बात बताया है, ए पिक्चर इज द वर्थ ऑफ और 1,000 वर्ड्स। जो एक पिक्चर होता है 1,000 शब्दों का एक कंबाइंड जो दर्शाता है। तो चार्ट कुछ इस तरह होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20 से लेके 140 तक, ये होता है प्राइस। मेरा कर्सर को नोटिस करिए, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये होता है टाइम, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। यूज ऑफ चार्ट्स। चार्ट यूज करने से आपको क्या फायदा मिलेगा या चार्ट का यूज क्या है? प्रोवाइड्स कंसाइज प्राइस हिस्ट्री। जो प्राइस हिस्ट्री है, पीछे क्या हुआ है वो बताता है, ये प्रोवाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मदद करता है। यूजफुल टू फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि व्हिच कंपनी टू बाय, किस कंपनी को बाय करना है। टेक्निकल एनालिसिस ये बोलते हैं कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू प्रॉफिट बुकिंग, व्हेन टू एग्जिट। कैन सर्व एज ए मनी मैनेजमेंट टूल। हाँ, इसको एक मनी मैनेजमेंट टूल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज एज ए टाइमिंग टूल ऑल्सो। इसको टाइमिंग टूल के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। एसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर डेवलपिंग प्रॉफिटेबल टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। एक एसेंशियल है टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए। ये कुछ इस तरह दिखता है। ये ल्यूपिन का डेली चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ चार्ट। चार्ट का इतिहास क्या है? ओपनिंग ऑफ कमोडिटीज एक्सचेंज इन 1561 वेस्टर्न यूरोप एंड जापान 1654 प्रोवाइडेड द नेसेसरी एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ट्स। तो जब कमोडिटी एक्सचेंज 1561 में वेस्टर्न यूरोप में चालू हुआ है और जापान में चालू हुआ है 1654 में, 1654 में, तो उस टाइम से ही चार्ट को मोटा मोटी दिमाग में रख के शुरू किया था। मुने से हुमा, जिन्होंने फादर ऑफ कैंडलस्टिक है जापान के। द ओरिजिन्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग कैन बी ट्रेस टू द प्राइस फ्यूचर मार्केट्स ऑफ 18th सेंचुरी जापान। जापान में 18वीं शताब्दी में फ्यूचर मार्केट, राइस फ्यूचर मार्केट था, वहां पर कैंडलस्टिक चार्टिंग का शुरू हुआ था। द इंफॉर्मेशन चार्टर्ड द मेथड ऑफ चार्टिंग ओपन डिपेंड्स अपॉन हाउ द मार्केट इज। कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह मार्केट में हम लोग
किस चार्ट को यूज करेंगे। डोजिमा राइस एक्सचेंज बोल के जापान में एक राइस एक्सचेंज था, डोजिमा राइस एक्सचेंज। एट स्टार्टिंग इन जापान, जापान की शुरुआत में राइस ट्रेडर्स यूज टू रिकॉर्ड ओनली वन प्राइस फॉर द डे, बट एज द मार्केट बिगन टू ट्रेड मोर फ्रीक्वेंटली, complexity increased, so other price details open, high, low also started adding in the charts। पहले जब भी डोजिमा राइस एक्सचेंज जापान में ट्रेड होता था उस टाइम में खाली क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ते गया और एक्सचेंज बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बाकी जो तीन प्राइस है ओपन हाई लो उनको भी काउंट करने लगे। देन वॉल्यूम वाज इंट्रोड्यूस लेटर ऑन द चार्ट्स व्हेन मोर कंप्लीट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। जब ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ उस टाइम में वॉल्यूम को भी ऐड किया गया। कंस्ट्रक्ट ए चार्ट नीडेड डेटा, एक चार्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए कि डेटा चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट ए चार्ट द टेक्निकल एनालिस्ट मस्ट बी श्योर ऑफ द ट्रस्टवर्थी ऑफ द डेटा, कि हमें इस तरह जेन्युइन डेटा चाहिए जो ट्रस्टवर्थी हो, जिसको उसमें कुछ मिस्टेक ना हो। ए चार्टिस्ट नीड ओपन हाई लो एंड क्लोज डेटा, एक चार्टिस्ट के लिए क्या चाहिए, चार डेटा पॉइंट चाहिए, एक ओपन, एक हाई, एक लो and a closing data। When a price error occurs at a high or low for the trading day, it affects the daily calculation of average and oscillating using highs and lows। ये क्या बता रहा है, जब भी हाई लो एरर आएगा कोई भी प्राइस का डेटा में, तभी क्या होता है, जो ऑसिलेटर मतलब इंडिकेटर्स जो आगे जाके हम लोग देखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। thus it is a very imperative to have correct and reliable data for चार्टिंग। उसके बाद आता है चार्ट जो होता है कैश मार्केट में, स्पॉट प्राइस में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, ऑप्शंस में भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स चार टाइप के होते हैं मेन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली तीन तरह का होता है, एक होता है नियरेस्ट फ्यूचर, एक होता है परपेचुअल फ्यूचर, तीसरा होता है continuous future। So future contracts are financial derivatives that oblige the buyer to purchase some underlying asset or the seller to sell that asset at a predetermined future price and date। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक बायर और एक सेलर के बीच में, ये वो ऑब्लिग है, वो मतलब बाध्य है कि उनको एक पर्टिकुलर फ्यूचर प्राइस और डेट में उनको सेटलमेंट करना है। परपेचुअल फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट एन एक्सप्रेशन डेट। जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कोई एक्सप्रेशन डेट नहीं होता है, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड इन ए रीइंश्योरेंस एंड डोंट हैव ए फिक्स्ड एंड डेट। कंटिन्यूअस फ्यूचर जो होता है उसको रीइंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है और उसमें स्पेकुलेशन भी यूज होता है। तो ये कुछ इस तरह दिखता है, जो यहां पर कर्जर को देखिए, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है बीएनबी यूएसडी का, और आप इधर भी देख सकते हैं परपेचुअल है। इस तरह दो देखेंगे, इधर कुछ है स्पॉट, ये है स्वैप, स्पॉट एंड स्वैप। जब हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे उस टाइम में मेनली तीन होता है, ये देखिए, ये जो होता है नियर, उसके बाद फार मंथ का, तो ये 30 मई का है, ये 27 जून का है, ये 25 जुलाई का है। उसके बाद आता है टिकट टेप। टिकट टेप क्या है, टिकट टेप इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मीडियम्स डिजाइन्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फिनेंस। कि टिकट टेप उस टाइम में, अर्लियर टाइम पे एक माध्यम था जिससे फिनेंशियल जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। इट वाज एन यूज बिटवीन द ईयर 1870 एंड 1970, मतलब 1870 से 1970 तक, लगभग 100 साल, टू कम्युनिकेट द स्टॉक प्राइसेस थ्रू टेलीग्राम वायरिंग सिस्टम। टेलीग्राम वायरिंग सिस्टम जो था उसके द्वारा
इस डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था। ए टिक इज एनी चेंज अप और डाउन इन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक। कोई भी स्टॉक का जो प्राइस अप और डाउन होता है उसको टिक बोला जाता है। टिकर टेब रेफर्स टू द पेपर रिबन अपॉन व्हिच स्टॉक quotes and trades were mechanically reported and dismantled during the 19th and early 20th century। इसको एक मैकेनिकल सिस्टम था जिससे प्राइस का जो डेटा होता है ऊपर या नीचे उसको रिकॉर्ड किया जाता था। उसके बाद इसको 19th से 20th सेंचुरी के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये कुछ इस तरह दिखता है। तो ये टेप है। अब ये जब हम लोग इंट्राडे के चार्ट में देखेंगे, ये जो क्वांटिटी है ये बिड है, ये आस्क प्राइस है, ये भी क्वांटिटी है। ये जो डिफरेंशिएट है 5 पैसे का, इसको टिक डेटा बोला जाता है। और आज जो है मॉडर्न डे प्राइस रिकॉर्डिंग, आज का जो रिकॉर्डिंग होता है ये डेट वाइज ल्यूपिन का है, ओपन हाई लो क्लोज एडजस्टेड क्लोज एंड वॉल्यूम। टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट कितने प्रकार के हैं? तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ चार्ट, 4 प्रकार का चार्ट है। एक लाइन चार्ट, एक बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट है, लेकिन मेनली इस चारों चार्ट को यूज किया जाता है। तो लाइन चार्ट कुछ इस तरह दिखता है, ये भी लिपिन का ही चार्ट है। और ये हो गया बार चार्ट, ये हो गया कैंडलस्टिक चार्ट, और ये हो गया पॉइंट एंड फिगर चार्ट। थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।